गुड मॉर्निंग। आज हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में समझेंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। देखिए, जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम की डेफिनेशन किस प्रकार से है, इन एनी ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, किसी भी सर्किट की किसी ब्रांच में द करंट आई ड्यू टू अ सिंगल सोर्स, क्या कहती है, केवल सिंगल सोर्स। ये कोई सर्किट है या नेटवर्क है, उसमें एक सिंगल सोर्स लगा हुआ है, तो उस सोर्स के द्वारा, ठीक है, ड्यू टू अ सिंगल सोर्स ऑफ वोल्टेज elsewhere in the network is equal to the current from the branch in which the source was originally placed when the source is placed in the branch in which the current I was originally obtained। थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे कोई सर्किट है, उसमें केवल एक ही सोर्स लगा हुआ है, केवल एक ही सोर्स है। तो जैसे ये सर्किट देख सकते हैं आप, इसमें केवल एक सोर्स है और केवल रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इस सोर्स के द्वारा इस वाली शाखा, ये 3 ओम की शाखा में धारा का मान जैसा I आता है, ठीक है, धारा का मान I आता है। अगर हम इसी सोर्स को इस 3 ओम की शाखा में रख देते हैं, इस 3 ओम की शाखा में रख देते हैं, यहाँ से उठा के, तो इस 12 वोल्ट के सोर्स द्वारा जो वापस से करंट जाएगा उस शाखा में, जब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रखा हुआ था, वो I वो समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, यानी कि आप सोर्स तथा जो उसके द्वारा प्रोड्यूस करंट है किसी अन्य शाखा में, दोनों के स्थान को बदलते हैं, यानी कि सोर्स के स्थान को और उसके द्वारा प्रवाहित धारा के स्थान को बदला जाता है, तो दोनों क्या समान होते हैं, यानी कि रेशियो दोनों का सेम है। ये चीज करंट और सोर्स का सर बिल्कुल। अगर आप वोल्टेज सोर्स किसी एक शाखा में रखा हुआ है, उसके द्वारा धारा किसी अन्य शाखा में प्रवाहित हो रही है, तो हम वापस उस वोल्टेज सोर्स को उस शाखा में रखते हैं जहाँ पे धारा हमने गणना की थी। जैसे यहाँ हमने गणना की धारा की, यहाँ पे धारा, यहाँ हमने वोल्टेज सोर्स रख दिया, तो इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा प्रवाहित धारा जहाँ पर वोल्टेज सोर्स रखा हुआ था पहले, उस जगह जो धारा आएगी वो पूर्व में ज्ञात की गई धारा के समान आएगी। समझे इस बात को? आई बात समझ में? जी सर। ये तो आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे पहले, केवल एकल सोर्स नेटवर्क, यानी कि केवल आपके पास एक ही वोल्टेज सोर्स होना चाहिए या एक ही करंट सोर्स होना चाहिए, उस पर ये लागू होती है। आप यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स रख दो तो ये लागू नहीं होती। आप देख सकते हैं सर्किट में केवल एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, जिसका स्थान हमने पहले यहाँ था, उसके द्वारा धारा 3 ओम में प्रवाहित हो रही थी, उसका स्थान बदल के 3 ओम में रखा तो धारा 2 ओम में प्रवाहित हुई, जिसकी हम गणना करेंगे थोड़ी देर में। तो केवल एक ही वोल्टेज सोर्स पर क्या होगी, ये लागू होगी। उसके बाद ये केवल लीनियर नेटवर्क पर लागू होगी, केवल लीनियर नेटवर्क। 2 कंडीशन तो ये होगी, एक तो केवल एकल वोल्टेज सोर्स या एकल करंट सोर्स, या आप कह सकते हैं कि केवल एक सोर्स वाले नेटवर्क पर ये लागू होगी। दूसरी बात, केवल लीनियर नेटवर्क होना चाहिए, रेखीय नेटवर्क, यानी कि जिसमें धारा और वोल्टेज के मध्य जो ग्राफ बनता है वो कैसा बने, रेखीय लीनियर। तीसरी बात, इसमें किसी भी प्रकार का टाइम वेरिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिनका मान समय के आधार पर परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से फिर तो आप अनुपात दोनों का समान नहीं ला पाएंगे। ठीक है। चौथी चीज, अगर आप इस्तेमाल करें तो सब में दिशा, जो धारा की दिशा या वोल्टेज की दिशा वही रखें जो पहले रखी गई थी। समझ गए बात को? तो ये 3 मोटी-मोटी चीजें हैं जो आपको देखनी है। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इसमें सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एक सर्किट देगा और वो पूछेगा कि आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को इसमें सिद्ध कीजिए। ठीक है, समझ गए? अगर मान लीजिए किसी सर्किट में देखते ही आपको पता लग जाता है कि वहाँ पर एक से अधिक वोल्टेज सोर्स है, एक से अधिक करंट सोर्स है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम लागू नहीं हो सकता। क्यों? एकल सोर्स का नेटवर्क होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट आ जाए जो अरेखीय कार्य करता है, जैसे डायोड वगैरह, तो भी आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम लागू नहीं होगी। तो आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे इसने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इस 12 वोल्ट के द्वारा इस 3 ओम में जो धारा आई है उसकी गणना करते हैं। ठीक है जी सर। अब कैसे करेंगे इसकी गणना? सर इसमें पैरेलल सिस्टम लग सकता है क्या? हाँ, तीनों पैरेलल में से देखना। तीनों पैरेलल में बिल्कुल वोल्टेज समान रहेगा, परंतु गियर ब्रांच का
उसके साथ वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों तो आपकी किस में हो सकते हैं? सीरीज में। सीरीज में, बिल्कुल नहीं सीरीज में, सॉरी पैरेलल पैरेलल में, सॉरी सर। सर तीनों एक से पैरेलल में अब आप इस आई का मान कैसे निकाल सकते हो? क्या करें? आप अपने पुराने जो आपने पढ़ा है मतलब उपयोग कीजिए। सर यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिद्धांत लगेगा सर यहाँ पे। बताइए मैं क्या किससे करूँ? सर पैरेलल से करना सर 1/। यार आपको ये सभी लिखा है, यहाँ पे केवल ये है दूसरी नोड में इसको वोल्टेज भी कर सकते हैं ना। नोड है, वोल्टेज डिवीजन तब होता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े। अभी ये करंट डिवीजन है क्योंकि यहाँ पैरेलल में सारे शामिल। आप सिंपल इसको मेश नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस का एक इक्वेशन आएगी और आपको धारा I का मान ज्ञात करना है, तो पहले V निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इक्वेशन लिखते हैं इसकी, V माइनस 2 लेकिन नोड, इस नोड पर, नोड V पर KCL लगाने पर, ठीक है। ये विजिबल है ना? जी सर, ठीक है। V माइनस 12/2 जी सर, और V अपॉन 6 हो यस जाएगा सर, प्लस V अपॉन 3 हो 3 हो जाएगा सर, 0, जी सर। है ना। इसको यहाँ करते हैं सॉल्व कर, सर 6 आ जाएगा एलसीएम सर। एलसीएम 6 आएगा 3V माइनस 36 यस सर, प्लस V 2V बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 1 4 और 6 6V माइनस 36 बराबर सर 6 आंसर आएगा सर। V आ रहा आपका 6 6 वोल्ट। करंट कितना आना चाहिए? सर करंट V इक्वल्स टू IR आएगा सर। V इक्वल्स टू IR, V तो I इक्वल्स टू V अपॉन R आएगा। करंट आएगा V अपॉन R आएगा। यस सर। V कितना आपका 6 अपॉन 3 यानी कि सर 2 आ गया सर, 2 एम्पीयर। तो पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार। तो अब हमने पहले इस केस को देख लिया जब आपका 12 वोल्ट का सोर्स है। अब क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब इस 12 वोल्ट के सोर्स को हम कहाँ लेके आते हैं? 3 ओम वाले प्रतिरोध के जैसे स्थान पे, ठीक है, यानी कि उस शाखा में लेके आते हैं। तो इसका देखते हैं एक बार रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। सेम प्रोसेस अपनाते हैं, यहाँ पे नोड V देते हैं। तो नोड V, इस वाले सर्किट में नोड V पर KCL लगाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले V अपॉन 2, इस वाले शाखा का V अपॉन 2 प्लस V अपॉन 6 और V माइनस 12/3 बराबर 0। वही वापस से 6 एलसीएम आ जाएगा, 3V प्लस V प्लस 2V माइनस 24 बराबर 0। यस सर। हो गया? 6V माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6V माइनस 24 इक्वल्स टू 0। V इक्वल्स टू 4। 24/6 इक्वल्स टू 4। यस आ गया? यस सर। अब ब्रांच क्या थी अपने पास? इसमें निकालना था ना। यस सर, 2 एम्पीयर आएगा इस ब्रांच में। वो आई आएगी आपके पास 4/2 इक्वल्स टू 2 एम्पीयर। हेंस प्रूव, यानी कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम इसमें लागू हो रही है। सत्यापित होती है। यस सर। ठीक है। आप इससे क्या समझ में आया कि आपने वोल्टेज सोर्स था जिसके द्वारा किसी अन्य शाखा में, किसी सर्किट की शाखा में धारा I प्रवाहित हो रही थी, तो आपने उस वोल्टेज सोर्स की जो स्थान बदलकर उस जगह रख दिया जहां पे उसी शाखा में जहां धारा प्रवाहित हो रही थी। तो जहां पर वोल्टेज सोर्स पहले रखा हुआ था उस जगह पे भी वही समान मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी कि 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स द्वारा इस 3 ओम में धारा I प्रवाहित थी, तो हमने 12 वोल्ट को 3 ओम वाली शाखा में रखा और तत्पश्चात I धारा का मान वही आया जो पहले 3 ओम में था। ठीक है, यानी कि आप करंट और वोल्टेज के अनुपात को समान प्राप्त करेंगे। ठीक है, जी सर। आई और समझ में? यस सर। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जी सर। आप इसको लिख लीजिए तब तक। अब हम एक प्रश्न करेंगे जिसका कथन ये है कि नीचे दिए गए परिपथ में रेसिप्रोसिटी थ्योरम की वैधता क्या है। आपको ये पता करना है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम इसमें वैध है कि नहीं, यानी कि वैलिड है कि नहीं। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, अब आपको चेक करना है कि इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम
वैलिड है या नहीं है। तो इसको सॉल्व, कोई भी सर्किट अगर आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार का चेक करना है तो आपको 3 स्टेप अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि स्टेप 1 है कोई भी 2 शाखा सिलेक्ट करो, कोई भी 2 शाखाएं चयन कीजिए या शाखाओं का चयन कीजिए। चयन कीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं तो 10 वोल्ट का सोर्स देता हूँ और मेरी शाखा ये रहेगी जो करंट आई, ठीक है। पहले मैं आई निकालूंगा इस सर्किट को देखते हुए, फिर मैं 10 वोल्ट के सोर्स को यहाँ रखूंगा। आप चाहे तो इस 10 वोल्ट के सोर्स को और इस शाखा में आप क्या निकाल सकते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम साबित कर सकते हैं या वैधता उसकी जान सकते हैं। केवल ये 2 शाखाएं नहीं हो सकती, ये हो सकती है और ये भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसमें केवल यही तो शाखा बचती है, उसके बाद इस पूरी में अगर आप वोल्टेज सोर्स यहाँ दोगे तो बात बराबर है। आप इस वोल्टेज सोर्स को और इस करंट को भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ रखने के बाद वोल्टेज सोर्स का करंट यहाँ क्या आएगा वो भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को? केवल आपको ऐसा ही नहीं यानी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे और अंतिम शाखा में निकाल लो, आप इस शाखा में धारा निकाल सकते हो और फिर उसके बाद इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ रखोगे और आप कर सकते हो। तो यानी कि सबसे पहले कोई भी 2 शाखाओं का चयन कीजिए। हमने शुरुआत में क्या करा, हमने क्या करा, इस वोल्टेज सोर्स वाली शाखा को लिया और इस शाखा को लिया, इन दोनों के मध्य आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम जांचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कर लिया आपने। फिर आप क्या करेंगे अपन सेकंड स्टेप कि मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस या अन्य जो कन्वेंशनल तरीके हैं उनके माध्यम से धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो आप किसके माध्यम से करोगे, आप केवीएल के माध्यम से यानी कि मेश एनालिसिस के माध्यम से करेंगे या नोडल एनालिसिस। तो ऊपरी सर्किट में अपन क्या करते हैं, इसको वापस ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सबसे बेस्ट है। ये आपका सर्किट है 2 ओम 3 ओम और यहाँ पे 1 ओम है और यहाँ पे 2 ओम, ठीक है। ये आपका आई है। आप इसको चाहे तो मेश से कर सकते थे और चाहो तो आप इसको नोड से भी कर सकते थे। तो अभी आपने कहा जैसे इसको नोड से करें तो नोड से आपने यहाँ पे एक इसमें 2 नोड है, एक नोड तो ये है और एक नोड ये है क्या है रेफरेंस। तो इस नोड पर क्या करेंगे, नोड बी पर केसीएल लगाएंगे, ठीक है। अब इसका कितना था 10 वोल्ट, तो V माइनस 10/2 प्लस V/3 और प्लस V/3 आएगा सर। बिल्कुल सही। क्योंकि 1 + 2 सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे तो V/3 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। जी सर। अब इसको जब देख लेते हैं इस इक्वेशन को, एलसीएम कितना होगा, 6 होगा एलसीएम, सीधी सी बात है एलसीएम 6 होगा। ऊपर आ जाएगा 3V - 20 3V - 30 2V प्लस 2V बराबर में 0। इस शून्य को तो पहुंचा दीजिए। 3 तो 5 और तो 7 सर 5 आंसर आएगा, वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा। नहीं ये तो यार कैसे 3, आप ढंग से चेक करो। 3 अच्छा। तो 5 5 तो 7 होगा ना। हाँ सर। 7V - 30 बराबर 0, ठीक है। 4.7 2 30 V + 30/7 ये कितना हो जाएगा 4.2 निकालिए कितना 4 पॉइंट ये कैलकुलेट करके बताइए, ऐसे में बताइए 4.28 वोल्ट। तो आपके पास जो भी निकल के आया वो आया आपके पास 4.28 वोल्ट, ये आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या था, इसमें निकालना था, इसमें धारा निकालनी ना आपको। जी सर। उस आई का मान कितना होगा, दो में निकालने सर 2.14। आपने क्या कहा, आई बराबर V/R। V/R की वैल्यू क्या रखी, ओ सही कह रहे हो सर, गलत है। R की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, 3 आएगी सर यहाँ पे। 1.3 दोनों सीरीज में 1.42 सर। V/R यानी R के लिए यहाँ पे V/1 + 2 ओम है, 1 + 2 दोनों सीरीज में है।
तो v क्या आपके पास 4.28/3 कितने में आ रही है वैल्यू 1.42 सर 1.42 एम्पियर। एम्पियर। ये आपका पहला केस हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप आगे दिखाएंगे, नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, जो सर्किट है उसमें वोल्टेज सोर्स का स्थान हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वोल्टेज सोर्स और धारा का जो स्थान है इंटरचेंज कर दिया, यानी कि धारा यहाँ पे ज्ञात करेंगे और वोल्टेज सोर्स हमारा कहाँ पर, जहाँ हमने पहले धारा ज्ञात की थी। अब आपको कुछ ऐसा सर्किट दिख रहा है, तो वही सेम प्रोसेस लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नोड V लेता हूँ, V, ठीक है, और इस तरह के भाग को मिटा देते हैं जो मैं पहले जिस बार में कैलकुलेशन किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नोड V पर क्या करेंगे आप, KCL लगाएंगे, ठीक है। अब बनाने को देखते हैं नोड V पर KCL, बताइए KCL लगाने में क्या करना होगा आपको, V माइनस 10/3 बिल्कुल सही, 2 प्लस 1 3 है, ठीक है, प्लस V/3 प्लस V/2 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा इसमें, 6 आएगा। यस सर। यहाँ पे 2V माइनस 20 प्लस 2V प्लस 3V 3 इक्वल टू 0। 6 को तो ले लीजिए, यस सर। 7V माइनस 20, हाँ 7V माइनस 20 7V माइनस 20 7V माइनस 20 बराबर 0। तो V इक्वल्स टू सर 20/7, यस सर 2.85 2.85 वोल्ट। वोल्ट। यहाँ पे आपका V आ रहा है 2.85 वोल्ट। हमें V नहीं ज्ञात करना था, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, करंट। ये I डैश था, बताओ I डैश क्या होगा, सर V/R इक्वल्स टू 2.85/2 I डैश इक्वल्स टू V/R 2.85/2 निकालिए 1.42 1.42 एम्पियर। और आपका I क्या आया था पहले, 1.42। आपका I भी आया था, जो आया था 1.4। तो क्या आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम वैध है इस सर्किट के लिए, जी सर, क्योंकि आपका I और I डैश का मान समान है। समान है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज और करंट का अनुपात समान है, समान। ठीक है। धन्यवाद।